तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें लिखा हुआ पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो आरंभिक जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आंसर को क्या करना बच्चों, आपको बारीकी से समझना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ पृथ्वी की उत्पत्ति से जो भी संबंधित जो आरंभिक जो सिद्धांत है इस सिद्धांत के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आंसर को बारीकी से समझना है। पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों ने अपने क्या किए, परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। बोलना चाह रहा है पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत ऐसे जो वैज्ञानिक है अपने क्या किए, विचारों को प्रकट किए। वही बोलना चाह रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों ने अपने परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। अपने परिकल्पनाएं का मतलब वो जो भी विचार है उस विचार को क्या किए, प्रस्तुत किए। इनमें से सबसे पहले एक देने वाले जो थे बच्चों पृथ्वी का आरंभिक सिद्धांत, इनका नाम है जर्मन दार्शनिक जिनका नाम है इमैनुअल कांट ने दिया था। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा बच्चों, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे पहले कौन ऐसा वैज्ञानिक है जिन्होंने आरंभिक सिद्धांत दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट कौन थे बच्चों, तो एक जर्मन दार्शनिक थे। इमैनुअल कांट कौन थे बच्चों, एक जर्मन दार्शनिक थे। तो पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत ऐसे वैज्ञानिक जो अपने विचारों को क्या किए, दिए। लेकिन उसमें से सबसे पहले जो दिए थे बच्चों उनका नाम आपको ध्यान रखना, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जर्मन एक दार्शनिक थे। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत ऐसे वैज्ञानिक जो अपने विचारों को क्या किए, प्रकट किए, मतलब अपने विचारों को क्या किए, प्रस्तुत किए, मतलब अपने विचारों को दिए। जिसमें से सबसे पहले जो देने वाले जो पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में जो आरंभिक सिद्धांत जो देने वाले थे उनका नाम आपको ध्यान रखना इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट अगर पेपर में पूछेगा कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मन दार्शनिक थे। कि उत्पत्ति के संदर्भ में पहले जो दिए थे उनका नाम आपको ध्यान रखना इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट जो भी बच्चों जो विचार दिए थे उस विचार में जो परिवर्तन करके थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, मॉडिफिकेशन का मतलब संशोधन करके जो लाया उनको बोला गया बच्चों निहारिका परिकल्पना। तो जो भी इमैनुअल कांट बच्चों जो पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में जो आरंभिक सिद्धांत दिए थे उस सिद्धांत में क्या किया, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, मतलब थोड़ा सा चेंज करके, मतलब संशोधन करके जो लाया उसको बोला गया बच्चों निहारिका परिकल्पना। ध्यान से समझना है। 1976 में जो गणितज्ञ थे बच्चों, लैप्लेस इनका नाम है। गणितज्ञ जो 1976 में गणितज्ञ इनका नाम है लैप्लेस ने इसका क्या किया, संशोधन किया। जो भी बच्चों पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जो इमैनुअल कांट क्या कहते थे, जो भी विचार को दिए थे उस विचार में 1976 में गणितज्ञ थे जिनका नाम आपको ध्यान, लैप्लेस ने इसका क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। संशोधन का मतलब थोड़ा सा उसमें क्या कर दिया, बदलाव कर दिया। इमैनुअल कांट का बच्चों जो विचार था, जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत में थोड़ा सा लैप्लेस ने 1976 में क्या कर दिया, संशोधन। संशोधन का मतलब आपको ध्यान रखना बच्चों बदलाव होता है। संशोधन का मतलब क्या होता है, उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया। किसी बच्चों इमैनुअल कांट जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जो आरंभिक सिद्धांत दिए थे उस सिद्धांत में लैप्लेस ने क्या कर दिया, 1976 में क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। संशोधन का मतलब उसमें क्या कर दिया, चेंज कर दिया गया, जिसे क्या कहा गया बच्चों, निहारिका परिकल्पना कहा गया। जो इमैनुअल कांट बच्चों जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जो भी सिद्धांत दिए थे उस सिद्धांत में 1976 में जो गणितज्ञ लैप्लेस ने क्या कर दिया, उसमें संशोधन कर दिया। संशोधन उसे थोड़ा सा क्या कर दिया, बदलाव कर दिया, जिसको बोला गया बच्चों निहारिका परिकल्पना कहा गया। पर अगर क्वेश्चन आता बच्चों निहारिका परिकल्पना क्या था, तो आपको ध्यान से समझना है। जो जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने क्या कहते हैं, पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में जो भी क्या किए थे, सिद्धांत दिए थे, उस सिद्धांत में जो लैप्लेस जो गणितज्ञ थे उन्होंने क्या कर दिया, 1976 में क्या कर दिया, थोड़ा सा बदलाव कर दिया। उसी बदलाव को कहा गया बच्चों निहारिका परिकल्पना कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इनके अनुसार मतलब लैप्लेस के अनुसार ग्रहों का जो निर्माण हुआ बच्चों धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। लैप्लेस बोलते हैं, वे क्या बोलते हैं, लैप्लेस के अनुसार ग्रहों का जो निर्माण हुआ बच्चों धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ। इनके अनुसार बच्चों लैप्लेस के अनुसार जो ग्रह का जो निर्माण हुआ धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुए। बाद में बच्चों इसमें फिर से क्या किए, चैम्बरलेन और दूसरा का नाम आपको ध्यान रखना मोल्टेन ने कहा कि ब्रह्मांड में अन्य तारा सूर्य के नज़दीक क्या करता है, गुजरा। बाद में बच्चों पहले क्या किए थे, इमैनुअल कांट दिए थे। इमैनुअल कांट में 1976 में चेंज कर दिया लैप्लेस। लैप्लेस के बाद बच्चों एक और आया जिसका नाम आपको ध्यान रखना चैम्बरलेन और मोल्टेन ने कहा ब्रह्मांड में अन्य तारा है जो सूर्य के नज़दीक क्या करा, गुजरा। सूर्य के नज़दीक से क्या किया, अन्य जो तारा है वह क्या किया, गुजरा। और यह बात किसने बोला था, तो इसका नाम हो जाएगा जो चैम्बरलेन और
मोल्टेन ने यह बात बोला था कि ब्रह्मांड में अन्य तारा भी है जो सूर्य के नजदीक से क्या हुआ, गुजरा। के परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह के सिगार के आकार का कुछ पदार्थ अलग हो गया। बोलना चाह रहा है इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो तारे का जो गुरुत्वाकर्षण के कारण से सिगार के आकार का कुछ क्या होगा, पदार्थ अलग हो गया, सूर्य से क्या होगा, दूर चला गया। पहले क्या हो गया, अलग हो गया बच्चों, पहले क्या हो गया, अलग हो गया, अलग होने के बाद सूर्य से क्या हो गया, दूर चला गया। धीरे धीरे यह सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और धीरे धीरे संघनित होगा, संघनित का तो एकत्रित होकर क्या कर दिया, बादल में बदल गया, एकत्रित होकर ग्रहों के रूप में बदल गया। ध्यान से इस लाइन को समझना है। इसके परिणाम स्वरूप बच्चों तारे के जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो सतह के सिगार के आकार का कुछ क्या हो गया, अलग हो गया। अलग होने के बाद क्या होगा, सूर्य से क्या हो गया, दूर चला गया। धीरे धीरे सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और धीरे धीरे संघनित, संघनित का मतलब एकत्रित होकर क्या कर लिया बच्चों, ग्रहों में बदल गया। एकत्रित होकर क्या हो गया बच्चों, बदल गया। पहले क्या हो गया बच्चों, सूर्य के शिकार से अगर कुछ पदार्थ अलग हो गया, अलग होने के बाद क्या होगा, सूर्य से बहुत दूर चला गया। धीरे धीरे क्या होगा, सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा, घूमते घूमते क्या होगा बच्चों, संघनित होगा, संघनित का मतलब एकत्रित होगा और एकत्रित होने के बाद क्या हो गया, ग्रहों के रूप में यह बदल गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित क्या है, आधुनिक सिद्धांत के बारे में इस क्वेश्चन में बताना। पहले क्या था बच्चों, प्रारंभिक सिद्धांत है, लेकिन अभी क्या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित क्या आधुनिक सिद्धांत के बारे में इस क्वेश्चन में क्या करना, पढ़ना। आंसर को क्या करना बच्चों, बारीकी से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आधुनिक सिद्धांत में सार्वमान, सार मतलब सभी को मानना बच्चों, सभी सिद्धांत को क्या करते हैं, मानते हैं। आधुनिक समय में बच्चों सर्वमान, सर्वमान का मतलब सभी जो लोग हैं बच्चों इस सिद्धांत को क्या करते हैं, मानते हैं, जिसको बोला गया बच्चों बिग बैंग सिद्धांत। बोलना चाहिए आधुनिक समय में सर्वमान मतलब सभी लोग इसको मानते हैं बच्चों, बिग बैंग सिद्धांत को। 1920 में एडविन हम्बल ने इनके प्रमाण दिए। बच्चों अगर पेपर में पूछता है बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, तो 1920 में दिए थे। किसने दिए थे बच्चों, एडविन हम्बल ने दिए थे। क्या बोले, आधुनिक समय में बच्चों सभी कोई मानते हैं बिग बैंग सिद्धांत को। बिग बैंग सिद्धांत कब दिया था और किसने दिया था, तो 1920 ईस्वी में दिए थे बच्चों, एडविन हम्बल ने इनके प्रमाण दिए। अब बिग बैंग सिद्धांत क्या होता है बच्चों, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार रिपीट होता है कि बिग बैंग सिद्धांत क्या है। बिग बैंग सिद्धांत क्या बच्चों, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित क्या आधुनिक सिद्धांत ही क्या कहलाता है, बिग बैंग सिद्धांत कहलाता है। तो बच्चों बारीकी से क्या करना आपको समझना है। शुरू में सभी पदार्थों जिनसे क्या बना, ब्रह्मांड बना है, अति छोटे एकांकी परमाणु के रूप में थे। बोलना चाह रहा बच्चों जो ब्रह्मांड बना है स्टार्टिंग समय में क्या था, परमाणु के आकार का, मतलब छोटे आकार का था। तो वही बोलना चाह रहा है शुरू में सभी जो पदार्थ था बच्चों जिससे क्या हुआ, ब्रह्मांड बना हुआ है। शुरू में बच्चों सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना हुआ है अति छोटे एकांकी, अति मतलब बहुत ज़्यादा छोटा, परमाणु के रूप में था। परमाणु मतलब छोटे रूप में था और एक ही स्थान पे क्या था, स्थित था। ध्यान से समझना, शुरू में बच्चों सभी पदार्थ जो जिनसे क्या मिलकर ब्रह्मांड मिलकर बना हुआ वह बहुत ज़्यादा क्या था, छोटा था, परमाणु के रूप में था, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा था और एक ही स्थान पे क्या था, स्थित था। बोलना चाह रहा शुरू में बच्चों जो सभी पदार्थ जिनसे क्या हुआ ब्रह्मांड मिलकर बना हुआ वो बहुत ज़्यादा छोटा था। किस आकार का था बच्चों, परमाणु के आकार का था, जिनका आयतन बहुत ज़्यादा सूक्ष्म था। सूक्ष्म का मतलब बहुत कम था और तापमान काफ़ी अधिक था। बोलना चाह रहा बच्चों जो परमाणु का आकार का था यह का था बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन इसका टेम्परेचर बहुत हाई था। टेम्परेचर जो मतलब तापमान जो था बच्चों वह बहुत का था, अधिक था। शुरू में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड मिलकर बना बहुत ज़्यादा छोटा था, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म था, लेकिन इसका आयतन बहुत ज़्यादा कम था। लेकिन ध्यान रखना जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, टेम्परेचर इस परमाणु का बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसका आयतन बहुत कम था, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म था। सूक्ष्म का तो बहुत ज़्यादा छोटा था। किस आकार का था बच्चों, परमाणु के आकार का था। बोलना चाह रहा वर्तमान समय में बच्चों जो ब्रह्मांड बना हुआ है वह क्या था, स्टार्टिंग समय में शुरू में क्या था बच्चों, वह एक छोटे पदार्थ से मिलकर बना था। एक छोटे पदार्थ था बच्चों, वो किस आकार का था, परमाणु आकार का था, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा था और साथ आयतन बहुत कम था। लेकिन उस परमाणु का जो जिसका आकार बहुत छोटा था उसका टेम्परेचर बहुत का था, अधिक था। टेम्परेचर अधिक होने के कारण इस प्रक्रिया में छोटे गोलक में क्या हो गया बच्चों, भीषण विस्फोट हो गया। क्यों बच्चों, क्योंकि टेम्परेचर बहुत अधिक था। यह घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले की घटना है। बोलना चाह रहा आज से 13.7 अरब वर्ष पहले की क्या है, घटना है। इस प्रक्रिया में जो छोटे गोलक में क्या हो गया बच्चों, भीषण विस्फोट हो गया। विस्फोट होने का मेन रीजन क्या था बच्चों, टेम्परेचर बहुत अधिक था। यह घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले की क्या है, यह घटना है। पॉइंट बच्चों, बिग बैंग से 3 लाख वर्ष के दौरान
तापमान में 4500 डिग्री केल्विन का गिर गया। जब बच्चों विस्फोट हो गया, जब विस्फोट हो गया तो विस्फोट होने के बाद बिग बैंग से 3 लाख वर्ष के दौरान 3 लाख वर्ष के दौरान बच्चों जो टेम्परेचर था 4500 डिग्री केल्विन से क्या हो गया, गिर गया। जब विस्फोट हो गया तो विस्फोट होने के बाद बच्चों 3 लाख वर्ष के दौरान 3 लाख वर्ष के दौरान कितना डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो गया, 4500 डिग्री केल्विन की क्या हो गई, गिरावट हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है तारों का निर्माण पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ना बच्चों तारों का निर्माण किस तरीके से हुआ, इसके बारे में क्या करना है, पढ़ना है। आकाशगंगा बहुत सारे तारों का क्या है बच्चों, समूह। अगर एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों आकाशगंगा होता क्या है, तो बहुत सारे तारों का जो समूह होता है जिसको क्या बोलते हैं, आकाशगंगा बोलते हैं। अगर एमसीक्यू के फॉर्म में पूछता क्वेश्चन कि आकाशगंगा किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझना है बहुत सारे तारों का जो समूह है उसी समूह को बोला जाता है बच्चों आकाशगंगा। आकाशगंगा के निर्माण की जो शुरुआत हुआ था बच्चों हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल से हुआ। आकाशगंगा जिसको बोलते हैं बहुत सारे तारों का जो समूह है उसी को बोला जाता है आकाशगंगा। आकाशगंगा का जो निर्माण हुआ था बच्चों शुरू में हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल से हुआ। शुरू में बच्चों जो आकाशगंगा का जो निर्माण हुआ हाइड्रोजन गैस के विशाल क्या हुआ, बादल से हुआ। हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल से हुआ। इस गैस के बादल को निहारिका कहा जाता है। इस गैस के बादल को क्या कहा जाता है बच्चों, निहारिका कहा जाता है। तो आकाशगंगा अगर पेपर में पूछता है तो बहुत सारे तारों का जो समूह होता है उसको बोला जाता है आकाशगंगा। आकाशगंगा का जो निर्माण हुआ बच्चों हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल से हुआ और इस गैस के बादल को क्या कहा जाता है बच्चों, निहारिका कहा जाता है। जो धीरे धीरे इसी निहारिका से गैस के झुंड क्या हो गए, विकसित हो गए। धीरे धीरे बच्चों इस निहारिका से गैस के झुंड क्या हो गए, विकसित हुए और झुंड क्या हो गए, बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने जिनसे तारों का क्या हो गया, निर्माण शुरू हो गया। बढ़ते बढ़ते बच्चों जो घने गैसीय पिंड बने जिनसे क्या हो गया, तारों का निर्माण शुरू हुआ। ऐसा माना जाता है कि तारों का निर्माण जो हुआ बच्चों लगभग 5 से 6 लाख अरब वर्ष पहले हुआ। ऐसा माना जाता है कि बच्चों जो तारों का जो निर्माण हुआ है लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले तारों का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है सौर मंडल के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह बच्चों, 8 ग्रह। हमारे सौर मंडल में अगर पेपर में पूछता कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 8 ग्रह है। और निहारिका को सौर मंडल का जनक कहा जाता है। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों सौर मंडल का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों निहारिका को सौर मंडल का जनक कहा जाता है। तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह है बच्चों, 8 ग्रह है और निहारिका को सौर मंडल का जनक कहा जाता है। हमारे सौर मंडल में क्या है बच्चों, सूर्य है, उसके साथ 8 ग्रह है और 63 क्या बच्चों, उपग्रह है और लाखों छोटे छोटे क्या है, पिंड है। पॉइंट को बच्चों ध्यान से सुनना है। हमारे सौर मंडल में बच्चों सूर्य है, 8 ग्रह है और 63 क्या उपग्रह है, लाखों क्या है, छोटे छोटे पिंड है। बड़ी मात्रा में बच्चों सौर मंडल में क्या है, गैस है, साथ साथ क्या धूलकण क्या है, शामिल है। किसके अंदर बच्चों, सौर मंडल के अंदर। बोलना चाह रहा है कि सौर मंडल के अंदर बड़ी मात्रा में गैस है और क्या क्या है, धूलकण इसके अंदर क्या है, शामिल है। किसके अंदर बच्चों, सौर मंडल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इन 8 ग्रहों में बुध हो गया बच्चों, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल जो है बच्चों वह क्या कहलाता है, भीतरी ग्रह कहलाता है। भीतरी का मतलब बच्चों जो सूर्योदय है, जो सूर्य के क्या है बहुत ज़्यादा करीब है, इसीलिए इसको बोला गया बच्चों भीतरी ग्रह। भीतरी ग्रह का एक और नाम से जानते हैं बच्चों, इन्हें बोलते हैं पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। तो ध्यान से इस लाइन को समझना। 8 ग्रह में बच्चों जो सूर्य के जो नज़दीक है, जैसे कि बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी और जो मंगल ग्रह वह किसको बोलते हैं बच्चों, भीतरी ग्रह। भीतरी ग्रह का एक और नाम बच्चों, इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। भीतरी ग्रह इसलिए कहा जाता है बच्चों कि सूर्योदय के जो सूर्य है उसके बहुत ज़्यादा पास है। तो पूछेगा कि भीतरी ग्रह किसे किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो बुध ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह को भीतरी ग्रह कहा जाता है। भीतरी ग्रह का एक और ग्रह के नाम से जानते हैं बच्चों, पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं। और जो 4 जो बाहर का जो ग्रह है इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, जोबियन ग्रह कहा जाता है। जो अंदर का जो भीतरी जो ग्रह है बच्चों उसको बोला गया पार्थिव ग्रह। और जो बाहर वाला 4 है बच्चों, टोटल कितना 8 है, तो 4 तो अंदर का हो गया, अंदर वाले को बोला गया बच्चों भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह बोला गया। और जो बाहर वाला है उसको बोला गया बच्चों जोबियन ग्रह कहा गया। जो बाहर वाला जो ग्रह है उसको जोबियन ग्रह बोला, अंदर वाला मतलब जो भीतर वाला जो ग्रह है उसको बोला गया बच्चों पार्थिव ग्रह कहलाता है। तो अगर भीतरी ग्रह का नाम पूछेगा तो नाम हो जाएगा बच्चों बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, साथ साथ मंगल ग्रह को भीतरी ग्रह। भीतरी ग्रह का एक और नाम से जानते हैं पार्थिव ग्रह। और 4 जो बाहर का ग्रह है, बाहर का ग्रह को बोला जाता है बच्चों
जोबेलियन ग्रह। कौन सा ग्रह बाहरी ग्रह, बाहरी ग्रह को कौन सा ग्रह बोला जाता है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा जोबेलियन ग्रह को बाहरी ग्रह कहा जाता है। नोट करके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी तक जो प्लूटो है एक ग्रह के रूप में माना जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन बच्चों 2000 अगस्त 2006 में जो खगोलीय संगठन की अपनी जो बैठक में जो निर्णय लिया कि प्लूटो क्या हो गया, बौना ग्रह। बौना ग्रह का मतलब ड्वार्फ प्लैनेट उसको माना गया। कब बच्चों? अगस्त 2006 में। बस आपको ध्यान रखना है 2006 से पहले क्या था बच्चों, जो प्लूटो था वो भी क्या है, एक ग्रह है। लेकिन खगोलीय संगठन अपनी बैठक बच्चों अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि जो प्लूटो को क्या कहा गया बच्चों, बौना ग्रह कहा गया। यही इसलिए नोट करके लिखे, अभी तक प्लूटो को एक ग्रह के रूप में माना जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक बच्चों अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि प्लूटो क्या है, अब बौना ग्रह। बौना ग्रह को बोलते बच्चों ड्वार्फ प्लैनेट बोलते। कब बच्चों? 2006 के बाद। मीटिंग कब हुई थी बच्चों? अगस्त 2006। इसी मीटिंग में बोला गया था कि जो अब प्लूटो है वो क्या है, ग्रह नहीं, अब वो ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में इसे माना गया, जिसको हिंदी में बोलते बच्चों बौना ग्रह। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों गिवन है, पार्थिव तथा जोबियन ग्रह में अंतर को बताइए। पार्थिव ग्रह क्या होता है बच्चों? भीतरी ग्रह को पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पार्थिव ग्रह को, उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों जोबियन ग्रह के बारे में। तो पार्थिव ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। इन्हें भीतरी ग्रह भी कहा जाता है। एमसीक्यू के फॉर्म में अगर बच्चों पार्थिव ग्रह को दूसरा क्या नाम है, तो भीतरी ग्रह, क्योंकि बच्चों सूर्योदय के क्या बहुत ज़्यादा नज़दीक है। दूसरा पॉइंट बच्चों, पार्थिव ग्रह सूर्य के बहुत ज़्यादा क्या है, नज़दीक है, जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैस क्या हो गया, संघनित नहीं हो पाया। बोलना चाह रहा बच्चों कि जो पार्थिव ग्रह सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जिसके कारण से बच्चों टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से गैस वहां पे एकत्रित नहीं हो, संघनित का मतलब एकत्रित नहीं हो पाया, क्योंकि बच्चों वहां पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक था, जिसके कारण से यहाँ पे गैस क्या होगा बच्चों, संघनित नहीं हो पाया, क्योंकि इसका जो सूर्योदय के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जिसके कारण से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से वहाँ गैस क्या होगा बच्चों, एकत्रित नहीं हो पाया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जो सौर वायु होता है बच्चों, वह सूर्योदय के नज़दीक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जिसके कारण से पार्थिव ग्रहों के से ज़्यादा मात्रा में गैस को उड़ा ले गया। वही होता है जो एयर होता है सूर्योदय के नज़दीक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जिसके कारण से पार्थिव ग्रहों को ज़्यादा मात्रा में गैस को क्या कर लिया बच्चों, उड़ा लेकर चला गया। क्योंकि यहाँ पे बच्चों जो वायु होता है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जिसके कारण से वहाँ के जो गैस है उसको क्या कर दिया, वहाँ से उड़ा ले गया। क्योंकि यहाँ का जो वायु है बहुत ज़्यादा क्या है, शक्तिशाली है, जिसके कारण से वहाँ पे जितने सारे जो गैस है उस गैस को क्या कर लिया, उड़ा लेकर चला गया, उड़ाकर क्या कर लिया, लेकर चला गया। और ध्यान रखना बच्चों, पार्थिव ग्रह का जो आकार होता है क्या होता है, छोटा होता है। अगर एमसीक्यू के फॉर्म में अगर बच्चों पार्थिव ग्रह का आकार के बारे में बताइए, तो पार्थिव ग्रह का जो आकार होता है वह छोटा होता है। इस लाइन को दोबारा बच्चों समझा देते हैं कि सौर वायु के जो नज़दीक होता है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जिसके कारण से पार्थिव ग्रह ज़्यादा मात्रा में गैस को उड़ाकर लेकर चला जाता है। क्योंकि वहाँ का जो एयर है बच्चों शक्तिशाली है, जिसके कारण से जितने सारे वहाँ का गैस है उस गैस को क्या कर लेते हैं बच्चों, उड़ाकर लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और ध्यान रखना पार्थिव ग्रह का जो आकार होता है बच्चों वह छोटा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों जोबियन ग्रह के बारे में। जोबियन ग्रह बच्चों जस्ट इसका अपोजिट है, इन्हें बाहरी ग्रह भी कहा जाता है। जोबियन ग्रह बच्चों सूर्य से क्या है, बहुत दूर है, और सूर्य से बहुत दूर होने के कारण इसका तापमान क्या है, बहुत कम है। बोलना चाह रहा बच्चों सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर है, जिसके कारण से इसका जो तापमान हो क्या है, बहुत कम है। तो पहला बोलेंगे जोबियन ग्रह को बाहरी ग्रह भी कहा जाता है। जोबियन ग्रह बच्चों सूर्य से बहुत दूर है, जिसके कारण से सूर्य से बहुत दूर होने के कारण इसका जो तापमान क्या है, बहुत कम है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यह सूर्य से दूर है, इसीलिए सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण यहाँ की गैस को न हटा पाई। बोलना चाह रहा बच्चों, ये सूर्य से बहुत दूर है, इसीलिए जो सौर पवन यहाँ पे शक्तिशाली न होने के कारण यहाँ के गैसों को क्या करते, उड़ा नहीं ले पाए। क्योंकि सूर्योदय से बहुत ज़्यादा दूर है, सूर्योदय से बहुत ज़्यादा दूर है, तो सौर पवन क्या शक्तिशाली नहीं है, जिसके कारण से यहाँ के गैसों को क्या कर दिया, उड़ाकर ले नहीं पाया, मतलब संघनित होगा। जब उड़ा के नहीं ले पाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, संघनित का तो एकत्रित हो पाया। और इनका ध्यान रखना आकार क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। तो पेपर के लिए बच्चों पार्थिव ग्रह जोबियन ग्रह बहुत पेपर में क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। तो क्या करना, अंतर को आपको बारीकी से नोट करके इसको अच्छे से क्या करना, याद करना, कि पेपर के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन में गिवन बच्चों चंद्रमा कैसे बना, चंद्रमा का जो निर्माण हुआ बच्चों कैसे हुआ, इसके बारे में क्या करना, इस क्वेश्चन में पढ़ना है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, चंद्रमा जो है पृथ्वी का अकेला क्या प्राकृतिक
उपग्रह है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा कि जो चंद्रमा है पृथ्वी का अकेला क्या बच्चों प्राकृतिक उपग्रह है। जो चंद्रमा है बच्चों पृथ्वी का अकेला क्या प्राकृतिक उपग्रह है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने बताया कि शुरू में पृथ्वी और जो चंद्रमा था बच्चों तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड था। ध्यान से समझना बच्चों 1838 ईस्वी में डेट को क्या करना आपको याद रखना है। 1838 ईस्वी में नाम आपको ध्यान रखना सर जॉर्ज डार्विन ने बताया कि शुरू में मतलब स्टार्टिंग समय में बच्चों पृथ्वी और जो चंद्रमा था वह तेजी से घूमते हुए क्या था एक ही पिंड था। 1838 ईस्वी में जो बताने वाले थे उनका नाम आपको ध्यान रखना सर जॉर्ज डार्विन ने बताया कि शुरू में मतलब स्टार्टिंग टाइम में बच्चों पृथ्वी और जो चंद्रमा था वह तेजी से घूमते हुए क्या था एक ही पिंड था और यह पूरा पिंड डंबल के आकार का था। बच्चों ये बोलना चाह रहा है यह जो पूरा पिंड था एक डंबल के आकार का है। डंबल का आकार बच्चों कुछ इस सेंस से बोलना चाह रहा बच्चों डंबल का आकार का था, कुछ इस सेंस में बोलना चाह रहा कि डंबल का क्या था आकार था, बाद में क्या होगा दोनों टूट गया। आगे पढ़ेंगे बच्चों। स्टार्टिंग समय में जो चंद्रमा था जो सूर्य था क्या था बच्चों तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड था और ये पूरा पिंड किस आकार का था बच्चों डंबल आकार का था। ये पूरा आकार पिंड जो था बच्चों डंबल के आकार का था। इसमें एक था बच्चों चंद्रमा था, दूसरा क्या था पृथ्वी था। इसीलिए लिखना चाह रहा 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने बताया कि शुरू में पृथ्वी और जो चंद्रमा तेजी से घूमने वाला क्या था एक ही पिंड था और पूरा पिंड का आकार पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डंबल के आकार का था, कुछ इस तरीके का था। बच्चों कुछ समय बाद यह पिंड टूटकर अलग हो गया। कुछ समय के बाद बच्चों जो डंबल का आकार का था एक में क्या था चंद्रमा था, दूसरा तरफ क्या था पृथ्वी था। तो कुछ समय के बाद जो पिंड था बच्चों इस पिंड में क्या था पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक ही पिंड था। तो बाद में क्या हुआ बच्चों कुछ समय के बाद यह पिंड टूट कर क्या हो गया अलग अलग हो गया। जो इस तरह डंबल का जो आकार का था बच्चों कुछ समय के बाद जो दोनों क्या हो गया टूट कर अलग हो गया। ये किनका मानना था बच्चों, ये मानना था जॉर्ज डार्विन ने यह बात बताया। लेकिन वर्तमान समय में बच्चों वर्तमान वैज्ञानिक का मानना है कि चंद्रमा की जो उत्पत्ति हुई बड़े टकराव से हुआ है। वर्तमान समय के जो वैज्ञानिक है बच्चों उन्होंने क्या बता रहे हैं चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में कि टकराव के वजह से हुआ। वर्तमान वैज्ञानिक का मानना है कि चंद्रमा का जो उत्पत्ति हुआ वह किस तरीके से बच्चों एक बड़े टकराव के वजह से हुआ। बहुत समय पहले मंगल ग्रह से 3 गुना बड़े आकार के पिंड पृथ्वी से क्या हो गया टकरा गया। बोलना चाह रहा बहुत समय पहले वर्तमान समय के वैज्ञानिक का कहना है कि जो चंद्रमा का जो निर्माण हुआ बच्चों एक बड़े टकराव के वजह से हुआ। अभी टकराव किस तरीके का बच्चों तो ध्यान समझना। बहुत समय पहले मंगल ग्रह से 3 गुना बड़े मंगल ग्रह से बच्चों 3 गुना बड़े आकार का पिंड क्या होगा जाकर पृथ्वी से टकरा गया। बोलना चाह रहा बहुत समय पहले जो था बच्चों मंगल ग्रह से 3 गुना बड़े मंगल ग्रह से 3 गुना बड़े आकार का जो पिंड था वह जाकर क्या होगा पृथ्वी से टकरा गया। ऐसा मानना किनका था बच्चों वर्तमान समय के वैज्ञानिक का मानना है। पॉइंट बच्चों इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। बोलना चाह रहा बच्चों बहुत समय पहले की बात है मंगल ग्रह से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से क्या हो गया टकरा गया। टकराने के बाद क्या हुआ इस टकराव से पृथ्वी का जो एक हिस्सा था वह टूटकर कहाँ चला गया बच्चों अंतरिक्ष में बिखर गया। जब टकराने के बाद बच्चों पृथ्वी का जो एक हिस्सा था वह टूटकर कहाँ बिखर गया अंतरिक्ष में बिखर गया। वही हिस्सा आगे चलकर चंद्रमा बन गया। वही हिस्सा बच्चों आगे चलकर क्या बन गया चंद्रमा बन गया। इस टकराव को क्या बोला गया बच्चों द बिग स्प्लैट कहा जाता है। बोलना चाह रहे जो टकराव हुआ बच्चों इस टकराव को क्या कहा जाता है द बिग स्प्लैट कहा जाता है। कहानी को आप बारीकी से समझे बच्चों। वर्तमान समय में वैज्ञानिक का जो मानना है जो चंद्रमा का जो उत्पत्ति हुआ बच्चों एक बड़े टकराव से हुआ। किस तरीके का टकराव था बहुत समय पहले की बात है कि मंगल ग्रह से 3 गुना बड़े आकार का पिंड क्या हो गया पृथ्वी से जाकर टकरा गया। उसके बाद टकराने के बाद क्या हुआ इस टकराव से पृथ्वी का जो एक हिस्सा था बच्चों टूटकर कहाँ बिखर गया अंतरिक्ष में बिखर गया और वही हिस्सा आगे चलकर क्या बन गया बच्चों चंद्रमा बन गया। और इस टकराव को क्या बोला गया बच्चों द बिग स्प्लैट कहा जाता। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए आ सकता है पेपर में कि जो वर्तमान समय में बच्चों जो चंद्रमा का जो उत्पत्ति हुआ एक बड़े टकराव से हुआ उस टकराव को क्या कहा जाता तो बच्चों उसको बोला जाता द बिग स्प्लैट। बिग स्प्लैट के वजह से ही क्या हुआ बच्चों चंद्रमा का निर्माण हुआ है। ऐसा किनका कहना वर्तमान समय के वैज्ञानिकों का कहना है। तो वर्तमान समय में वैज्ञानिक का कहना है कि वर्तमान समय में वैज्ञानिक का कहना बच्चों जो चंद्रमा का जो उत्पत्ति हुआ एक बड़े टकराव के वजह से हुआ है। इस टकराव को क्या कहा जाता है तो बच्चों द बिग स्प्लैट कहा जाता है। इतने सारे पॉइंट क्या करना बच्चों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों गिवन है पृथ्वी का उद्भव किस तरीके से। पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुआ बच्चों किस तरीके से हुआ इसके बारे में क्या करना है इस क्वेश्चन में पढ़ना है।
शुरू में पृथ्वी गर्म ग्रह थी। शुरू में जो पृथ्वी थी बच्चों बहुत ज़्यादा गर्म ग्रह थी, क्योंकि यह चंद्रमा के बहुत ज़्यादा करीब थी। जो सूर्योदय है बच्चों सूर्य के बहुत ज़्यादा करीब ग्रह थे, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा यह गर्म ग्रह थी। जिसका वायुमंडल विरल थी। विरल का मतलब होता है बच्चों कोई भी उसमें घनत्व तो नहीं था, और इसमें कौन कौन से गैस था, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था। बोलना चाह रहा है शुरू में पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म थी। गर्म होने का क्या कारण है बच्चों, सूर्य के बहुत ज़्यादा पास था पृथ्वी, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा गर्म थी। और वायुमंडल क्या था बच्चों, विरल था, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। उस समय का जो बच्चों वायुमंडल था वह दो गैसों से मिलकर बना हुआ था, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था, और वायुमंडल क्या था, विरल था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग है। बोला कि आज का जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उससे बिल्कुल क्या है, अलग है। क्योंकि वर्तमान समय में बच्चों वायुमंडल में क्या है, 78% नाइट्रोजन है। 78% क्या बच्चों, नाइट्रोजन है, और 21% क्या है, ऑक्सीजन है। बाकी अदर भी गैस है बच्चों, CO2 भी है। तो लेकिन स्टार्टिंग समय का जो वायुमंडल था बच्चों उसमें दो ही गैस था। कौन कौन सा गैस था, हाइड्रोजन और हीलियम था। जो वर्तमान समय से बिल्कुल क्या था बच्चों, आज के समय में जो वायुमंडल है वो बिल्कुल क्या है, अलग है। पहले के वायुमंडल से अभी का जो वायुमंडल है बिल्कुल क्या है, अलग है। वही बात है लिखना चाह रहा है, यह आज का जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उससे बहुत क्या है, अलग है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे पृथ्वी का एक सुंदर ग्रह में बदल गया। बोलना चाह रहा कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण से पृथ्वी एक क्या हो जाए, सुंदर ग्रह में बदल गया। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके वजह से बच्चों पृथ्वी एक सुंदर ग्रहों में बदल गया। यहाँ बहुत सा पानी तथा जीवन जीने के लिए एक अनुकूल वातावरण भी उपलब्ध हो गया। बोलना चाह रहा बच्चों यहाँ बहुत सारा पानी आ गया, और जीवन जीने के लिए जो अनुकूल वातावरण चाहिए, जो वातावरण चाहिए वह वातावरण क्या हो गया, उपलब्ध हो गया। कहाँ पे बच्चों, पृथ्वी पे। पृथ्वी की जो संरचना एक परतदार है। पृथ्वी का जो संरचना बच्चों लेयर वाइज लेयर है, तो पृथ्वी की जो संरचना बच्चों एक परतदार है। पृथ्वी का जो संरचना है परतदार है। इतने सारे पॉइंट बच्चों पृथ्वी की उत्पत्ति में आपको क्या करना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है स्थल मंडल का विकास। स्थल मंडल का विकास किस तरीके से हुआ, अत्यधिक ताप के कारण। बच्चों पृथ्वी का जो टेम्परेचर था बहुत अधिक था, क्योंकि सूर्योदय के बहुत ज़्यादा करीब था। पृथ्वी के आंतरिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई, क्योंकि बच्चों यहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक था, जिसके कारण से क्या था, द्रव अवस्था में। वहीं बोला चल अत्यधिक टेम्परेचर के कारण, अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी का जो आंतरिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई, और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी पदार्थों का अलग अलग होना शुरू हो गया। बोलना चाह रहा बच्चों टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक था, जिसके कारण से हल्के और भारी पदार्थ क्या होने लगे, अलग अलग होना शुरू हो गए। किसके वजह से बच्चों, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक था, जिसके कारण से हल्के और भारी जो तत्व थे, जो पदार्थ थे, अलग अलग होना शुरू हो गया। मेन रीजन था बच्चों हल्के और भारी पदार्थ जो अलग अलग होने का, जो मेन रीजन था पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत अधिक था, क्योंकि पृथ्वी बच्चों सूर्योदय के बहुत ज़्यादा करीब था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे कि लोहा पृथ्वी के केंद्र में चला गया, और हल्के पदार्थ पृथ्वी के ऊपरी भाग की तरफ चला गया। बोलना चाह रहा है इसी अलगाव के कारण जो भारी पदार्थ था, जैसे कि यहाँ पे लोहा का एग्जाम्पल लिया, पृथ्वी के केंद्र में चला गया। जो भारी पदार्थ था बच्चों पृथ्वी के केंद्र में चला गया, और हल्के पदार्थ पृथ्वी के ऊपरी भाग में चले गए। टेम्परेचर जब बच्चों बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण से हल्के और भारी पदार्थ का क्या होगा, अलग अलग होना शुरू हो गया। और इस अलगाव से भारी पदार्थ जैसे जिसका वजन बहुत ज़्यादा है बच्चों, भारी है, वेट जिसका ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पर लोहा का एग्जाम्पल लिया गया। लोहा कहाँ चला गया बच्चों, पृथ्वी के केंद्र में चले गए, और हल्के जो पदार्थ बच्चों पृथ्वी के ऊपरी भाग की तरफ चले गए। तो दोनों को बारे में आपको याद रखना बच्चों, जो भारी पदार्थ था अलगाव के कारण से जो भारी पदार्थ था पृथ्वी के केंद्र में चले गए, और जो हल्के पदार्थ थे बच्चों वह पृथ्वी के ऊपरी भाग में चले आए। और सभी का अगर रीजन पूछता बच्चों हल्के और भारी पदार्थ का जो अलग अलग होना किसके वजह से हुआ, क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत अधिक था। पृथ्वी का टेम्परेचर अधिक होने का मेन रीजन था कि वह बहुत ज़्यादा क्या था, सूर्य के नज़दीक था। नेक्स्ट पॉइंट, समय समय के साथ यह ठंडे हुए और ठोस के रूप में परिवर्तित हो गए। समय समय के साथ बच्चों क्या हो गए, ठंडे हो गए, और ठंडे होने के बाद ये ठोस रूप में परिवर्तित हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया बच्चों वह क्या हो गए, ठंडे होते गए। ठंडे होने के कारण से वह क्या हो गए, जो भी लिक्विड थे वो किस में बदल गए, ठोस में बदल गए। अंत में यह भूपर्पट्टी के रूप में विकसित हुआ। अंत में बच्चों लास्ट में क्या हुआ, यही चीज़ जो ठोस में बदला उसको क्या कहा गया, भूपर्पट्टी के रूप में विकसित हो गया। जो भी बच्चों लिक्विड था समय बीतने के बाद वह क्या हो गया, सॉलिड में बदल गया। सॉलिड को बोलते बच्चों ठोस में बदल गया, और यही ठोस बाद में क्या कहलाया, भूपर्पट्टी के रूप में यही क्या हो गया, विकसित हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, हल्के और भारी पदार्थों के अलग होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। हल्के और भारी पदार्थों के अलग होने की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? विभेदन कहते हैं। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता बच्चों विभेदन किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझना है, पृथ्वी पे हल्के और भारी पदार्थों का अलग होने की जो प्रक्रिया है इसी प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। और विभेदन में जो मेन रोल होता है बच्चों टेम्परेचर का, क्योंकि टेम्परेचर क्या था? अधिक होने के कारण, पृथ्वी का टेम्परेचर अधिक होने के कारण हल्के और भारी पदार्थ क्या हो गए? अलग अलग होने लगे। और अलग अलग होने की जो प्रक्रिया, हल्के और भारी पदार्थों के अलग अलग होने की जो प्रक्रिया है इसी प्रक्रिया को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? विभेदन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है वायुमंडल का विकास। ध्यान से समझना इस आंसर को। पृथ्वी का वर्तमान वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है बच्चों? वर्तमान समय में वायुमंडल में जो नाइट्रोजन जो परसेंट है बच्चों, परसेंटेज में पूछेगा तो 78% और ऑक्सीजन कितना बच्चों? 21%। वर्तमान समय में वायुमंडल में बच्चों ऑक्सीजन का अगर आपसे पूछता है परसेंटेज कितना, तो 21% है और गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। वर्तमान समय में पृथ्वी के जो वायुमंडल में बच्चों नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछेगा तो 78% और ऑक्सीजन की परसेंटेज पूछेगा तो 21% अधिक मात्रा में दो गैस पाए जाते हैं। पृथ्वी के वर्तमान वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। परसेंटेज के फॉर्म में पूछेगा तो नाइट्रोजन बच्चों 78% है, जबकि ऑक्सीजन क्या है? 21%। इसके अलावा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड भी वायुमंडल में प्रेजेंट है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो वायुमंडल में जो गैस है वह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। वर्तमान समय के जो वायुमंडल में बच्चों दो ही गैस बहुत ज़्यादा है। पहला आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन जो कि 78% है और ऑक्सीजन कितना बच्चों? 21% है। शुरू में बच्चों वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता थी। स्टार्टिंग समय में बच्चों वायुमंडल में दो ही गैस था, हाइड्रोजन जिसको बोलते बच्चों H, और दूसरा जो गैस था बच्चों हीलियम की अधिकता थी। वर्तमान समय में दो गैस बच्चों कौन कौन सा है? वर्तमान समय में वायुमंडल में जो ज़्यादा मात्रा में गैस है बच्चों इसका नाम आपको ध्यान रखना, नाइट्रोजन और क्या है? ऑक्सीजन है। जबकि शुरुआती दौर में बच्चों स्टार्टिंग समय में वायुमंडल में जो दो ही गैस था उस समय हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज़्यादा था। सौर पवन के कारण धीरे धीरे यह गैस क्या हो गया? दूर हो गया बच्चों। सौर पवन के कारण, हवा के कारण बच्चों, क्योंकि दोनों जो गैस है क्या है? हल्का गैस है और हवा के कारण से क्या कर गए? वहां से दूर लेकर चले गए। वहीं बोला चाह रहा सौर पवन के कारण धीरे धीरे यह गैस क्या हो गया? दूर हो गया। क्यों दूर हो गया बच्चों? क्योंकि पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक था और साथ साथ जो गैस बच्चों क्या है? हल्का है, जिसके कारण से वहाँ की जो हवा है उस गैस को क्या कर दिया? वहाँ से दूर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन की प्रक्रिया। विभेदन तो जस्ट बताए थे बच्चों, हल्के और भारी पदार्थों का अलग होना ही क्या कहलाता है? विभेदन कहलाता है। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन की इस प्रक्रिया से पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें बाहर निकली। इसी से आज का वायुमंडल क्या हुआ? उद्भव हुआ। बोलना चाह रहा पृथ्वी जब ठंडा होने के कारण जो विभेदन की प्रक्रिया से पृथ्वी का जो अंदरूनी भाग में बहुत सी गैसें क्या हो गई? बाहर निकल गई और इसी से क्या हो गया? आज का वायुमंडल क्या हो गया? उद्भव हो गया। वह आज का जो वायुमंडल क्या हो गया? बना। पृथ्वी के ठंडे होने से और विभेदन की प्रक्रिया से पृथ्वी के जो अंदरूनी भाग में जो गैस थी बहुत सारी गैस क्या हो गई बच्चों? निकल गई। इसी से आज वायुमंडल का क्या हुआ? उद्भव हुआ। ध्यान से इस लाइन को समझना, पृथ्वी के ठंडे होने से और विभेदन की प्रक्रिया। विभेदन की प्रक्रिया क्या होता है बच्चों? हल्के और भारी पदार्थों का अलग होना ही क्या कहलाता है? विभेदन कहलाता है। विभेदन की प्रक्रिया से पृथ्वी का जो अंदरूनी भाग से बहुत सारी गैसें क्या हो गई? निकली और इसी से क्या हुआ? आज का वायुमंडल का उद्भव हुआ। वह प्रक्रिया पृथ्वी के भीतरी भाग से गैस धरती पे आई, गैस का उत्सर्जन कहा जाता है। बोलना चाह रहा वह प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लाइन को ध्यान से समझना है। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी के भीतरी भाग से जो गैस धरती पे आई इसे गैस का उत्सर्जन कहा जाता है। बोलना चाह रहा वह प्रक्रिया जो पृथ्वी का जो भीतरी भाग से जो भी गैस क्या आ गई बच्चों? पृथ्वी पे आ गई और इसे गैस का क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहा जाता है। क्योंकि पहले के टाइम में जो गैस था बच्चों पृथ्वी के क्या था? अंदरूनी भाग में था। वहीं बोलना चाह रहा वह प्रक्रिया जो पृथ्वी के भीतरी भाग से जो भी गैस धरती पे आई और इसे गैस का क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जन का मतलब भीतरी भाग से जो भी गैस बच्चों पृथ्वी पे आई और इसी प्रक्रिया को बोला जाता है गैस का उत्सर्जन। क्योंकि स्टार्टिंग समय में बच्चों जो गैस था पृथ्वी के अंदरूनी भाग में था, लेकिन क्या हुआ जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो अंदरूनी भाग से जो भी गैस धरती पे आ गई इस प्रक्रिया को बोला जाता है बच्चों गैस का उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है जल मंडल का विकास। पृथ्वी पे बच्चों जो जल हुआ उस जल का किस तरीके से निर्माण हुआ, इसमें क्या करना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर को क्या करना बारीकी से समझना। पृथ्वी के ठंडे होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन का मतलब एकत्रित शुरू हो गया। जैसे कि पृथ्वी स्टार्टिंग समय में बच्चों बहुत ज़्यादा क्या था, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक था,
टेम्परेचर बहुत अधिक था, मेन रीजन था कि सूर्य के बहुत ज़्यादा करीब था। तो पृथ्वी के जिस तरह से ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प को जो मतलब जो वेपर के फॉर्म में जो एक निकल रहा था बच्चों जलवाष्प, वह क्या होगा धीरे धीरे एकत्रित होने लगा। बोलना चाह रहा पृथ्वी जब बच्चों ठंडा होने के साथ साथ जो जलवाष्प था, जो वेपर था, वह क्या होने लगा, एकत्रित होने लगा। क्या होने लगा बच्चों, एकत्रित होने लगा। और वायुमंडल में जो उपस्थित बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना CO2 होता है, कि वर्षा के पानी से घुलने से तापमान अधिक गिरावट आ गई। वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना CO2, के वर्षा के पानी के घुलने से तापमान में अधिक गिरावट आ गई। बच्चों वायुमंडल में जो CO2 जो था और वर्षा के पानी में घुलने के कारण से, मिलने के कारण से तापमान में अधिक गिरावट हो गई, जिससे अधिक संघनन और अधिक वर्षा हुई। अधिक संघनन का मतलब एक साथ होना, और क्या होगा, अधिक मात्रा में वर्षा होगी। किसके वजह से, वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड था बच्चों, वर्षा के पानी में घुलने के कारण से टेम्परेचर में और ज़्यादा गिरावट हो गया, जिसके कारण से संघनन का मतलब और ज़्यादा एकत्रित हो गया, साथ साथ क्या हो गया, अधिक मात्रा में बारिश हुआ। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, पृथ्वी के उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ साल के अंतर्गत महासागर का उदय। पृथ्वी के उत्पत्ति के बाद बच्चों लगभग 50 करोड़ साल के बाद महासागर का क्या हुआ, उदय हुआ। बोलना चाह रहा है पृथ्वी के उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ साल बाद के अंतर्गत महासागर का उदय हुआ। इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 2 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बच्चों पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में डिस्कस कर दिया। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।